न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं संत गुरु रविदास धाम से, और आज एक बहुत विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है। ये प्रोग्राम आज ही नहीं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष कुछ अलग से देखने को मिलेगा, और हर साल की भांति इस वर्ष भी जो स्मारिका है उसका आज विमोचन होना है, उसका उद्घाटन होना है। गुरु संत रविदास जी का जो इस बार 645वीं स्मारिका का उद्घाटन होने जा रहा है। साथियों, ये शख्सियत जो बैठी हैं कोई नॉर्मल नहीं है, इनके ये नाम के मोहताज नहीं हैं। आज कहते हैं ना कि अकेला चना क्या फोड़ेगा भाड़ को, तो वही अकेला चना है पूरे समाज को इकट्ठा कर कर अपने साथ लेके चलना। बहुत सारी खूबियाँ, अगर मैं खूबियाँ गिनाऊंगा तो मेरा समय ऐसे ही निकल जाएगा। हमारे बीच में ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी। बुलाकी जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बुलाकी जी, आप इतना बड़ा प्रोग्राम हर वर्ष कराते हैं और आपकी एक पहचान भी एक प्रधान के रूप में बन चुके हैं और बहुत अच्छा आप काम करते हैं। सर, इसका श्रेय क्या है और इस तरीके का माहौल जो चल रहा है, आप लोगों का एक सम्मान? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। अकेला चना पहाड़ को नहीं तोड़ सकता। आपने कहा कि अकेला मैं चला रहा हूँ, ये पूरा का पूरा श्रेय मेरी टीम को जाता है। जो मेरी टीम है, समस्त दिल्ली वासियों की टीम है जी। ये जो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी है, ये सन 1949 से कार्य करती है और 1954 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। और जब रजिस्ट्रेशन हुआ था, जब तक बाबा साहब जीवित थे, बाबा साहब सदैव गुरु रविदास जयंती के अवसर पर एक दिन पहले शोभा यात्रा निकलती थी और दूसरे दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम में सभा में शामिल होने के लिए आते थे। और बाबा साहब के जाने के बाद यह सिलसिला लगातार निरंतर, जब तक बाबू जगजीवन राम जीवित रहे, उनका निरंतर जारी रहा। और हमारी जो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी है, वह एक क्षेत्र की कमेटी नहीं है। श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी समस्त दिल्ली वासियों की संस्था है। इस कमेटी के अंदर दिल्ली के किसी भी क्षेत्र का, कहीं का भी इलाके का जो एक हमारी हल्की सी औपचारिकता है, उसको पूरी करके इस कमेटी में प्रवेश कर सकता है, पदाधिकारी बन सकता है, प्रधान बन सकता है। सिर्फ दिल्ली के अंदर एकमात्र यही श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी है जो लोकतांत्रिक और सबको विश्वास में लेकर सबके साथ लेकर चलती है। अन्यथा आप देखो, क्षेत्रों की संस्थाएँ हैं, माना किसी क्षेत्र की संस्था हो, मैं रहने वाला सब्जी मंडी का हूँ, मैं चाहूँ देवनगर की संस्था में शामिल हो जाऊँ, नहीं हो सकता। या मैं नवी करीम की संस्था में, या मैं आपके क्षेत्र की कैथवाड़ा की संस्था में शामिल हो जाऊं, नहीं हो सकता। एकमात्र श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी ऐसी है, इसके अंदर तमाम दिल्ली का व्यक्ति शामिल हो सकता है और पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम से चलती है। जिस दिन से बनी है उस दिन से आज तक आपने बहुत सारी संस्थाओं में देखा होगा, एक बार व्यक्ति बन गया और वो 10-10 साल 20-20 साल पदाधिकारी बने रहता है। लेकिन हमारी कमेटी हर साल 2 साल बाद उसका इलेक्शन होता है। चाहे कोई व्यक्ति 10 बार प्रधान बन जाए, 20 बार बन जाए, लेकिन उसको 2 साल बाद एक चुनावी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं, ये संस्था श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी समस्त दिल्ली वालों की है, ना कि एक क्षेत्र की है। और श्रेय जो जाता है, मेरी तमाम दिल्ली के तमाम जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, हर क्षेत्र से मेरा पदाधिकारी है, साउथ से लेकर नॉर्थ से ईस्ट वेस्ट तक, सारे के सारे कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, अपने पल्ले से पैसा खर्च करते हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक पैसे का भी अगर कोई गलत मिसयूज करता हो। और मैं तो ये दावे के साथ ठोक कर कहता हूँ, बहुत सारी संस्थाओं में लोग आते हैं और साल 2 साल में आए, पैसा गबन किया और चले गए। मैं अपनी इस टीम के हर एक कार्यकर्ता, हर एक साथी के प्रति इतना आश्वस्त हूँ और ये दावा ठोक के कहता हूँ, मेरी संस्था के, मेरी कमेटी के, मेरे जो काम करने वाले साथी हैं, 1 रुपये का भी कोई अगर हेरा फेरी का कोई आरोप लगा दे या कोई सिद्ध कर दे, उसके बदले 10 गुना देने का मैं गुनाहगार रहूँगा। बुलाकी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि अभी एक देश पे बहुत बड़ी महामारी आई थी, सारे बुलाते हैं, भाई इस बार चंदा लेने नहीं आए, कब आओगे? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ये मालूम है, जहाँ हम चंदा दे रहे हैं वहाँ ईमानदारी से खर्च हो रहा है, पैसा यूज हो रहा है और समाज के काम में लग रहा है, इसलिए वो हमें चंदा देते हैं। अच्छा बुलाकी जी, चलते चलते आगामी योजना क्या है? देखिए, आगामी योजना, अब 646वीं गुरु रविदास जी की जयंती आ रही है। आज का जो हम कार्यक्रम है, जो गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती है, उसका हम समापन समारोह कर रहे हैं। समापन समारोह क्या होता है कि
जो 645वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारी शोभा यात्रा में, हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में या जो दिल्ली से बाहर की संस्थाएं गुरु रविदास जी के मिशन में, बाबा साहब के मिशन में जो कार्य करती हैं, मानवता का काम करती हैं, हम इस अवसर पर उनको सम्मानित करते हैं। और एक जो पूरे साल का एक लेखा जोखा हमारा रहता है, जो हमने कार्य किए, जो हमने चंदा इकट्ठा किया, जो हम काम कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा एक लेखा जोखा हम समारी के माध्यम से उसमें प्रस्तुत करते हैं। आज का कार्यक्रम ये है। आज का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हम सभी लोग 646वीं जयंती की तैयारी में जुट जाएंगे। आज का मतलब ये है कि जो हमारा 645वां जयंती थी, उसका आज हम समापन कार्यक्रम करके 646वीं जो गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती 5 फरवरी को मनाई जाएगी, हम उसकी तैयारियों में अब लग जाएंगे कल से। और अब की बार कार्यक्रम जो हमारा ऐतिहासिक 1954 से लाल किला मैदान से होता था, पिछले कोरोना काल के अंदर बहुत सारे चले जाते हैं। दिल्ली के अंदर प्रधान की दौड़ में सैकड़ों लोग होंगे। मुझे ही सबका क्यों विश्वास मिलता है? क्योंकि हमारे ऊपर गुरु महाराज का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की शक्ति है। और रही पैसे की बात, हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है, आपने बहुत सारे मंदिरों में, क्षेत्रों में देखा होगा, उनके पास कहीं ना कहीं मंदिर के माध्यम से, धर्मशाला के माध्यम से आमदनी का जरिया है। हमारी संस्था ऐसी है, इसके पास ना तो कहीं विदेशों से धंधा आता है और ना कोई हमारे पास वार्षिक कहीं किराए की या किसी तरह की कोई आमदनी नहीं है। मोस्टली हमारा जो खर्चा होता है, उस खर्चे के अंदर अधिकांश लगभग 40% खर्चा हमारी कमेटी के लोगों के द्वारा होता है। हर आदमी कोई 11,000, कोई 5,000, 5100, जैसी जिसकी क्षमता है वो ज़रूर चंदा देता है। ऐसा नहीं है कि संस्थाओं में लोग बैठ जाते हैं, वो 10 रुपये भी खर्च नहीं करते। पूरे साल निरंतर हमारी संस्था के अंदर चाय का, पानी का कोई भी खर्चा होता है, हमारा कोई संस्था में नहीं डलता। इवन हमारे को जो दिल्ली से बाहर के बुलावे भी आते हैं, दिल्ली से बाहर के बुलावे आते हैं, विवाहों के कार्यक्रम हो जाएं या कोई गुरु जी का कार्यक्रम हो, बाबा साहब का कार्यक्रम हो, हमारी कमेटी का सारा खर्चा हमारी कमेटी के लोग करते हैं। हम एक पैसा संस्था में नहीं डालते। और आमदनी हमारे जो समाज के गुरु रविदास जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं, आज भी सदा उनका हमारे पास चंदे का सहयोग रहता है और निरंतर वो हमें सहयोग देते हैं। अगर हम बाई चांस उनके पास जाने से चूक भी कर दें तो हमें वो व्यक्तिगत फ़ोन कर। हमारी कमेटी दिल्ली की नहीं, हमारी कमेटी विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के जितने भी 100-150 देश हैं, उन देशों के अंदर अगर चर्चा होती है तो दिल्ली के अंदर क्या, भारत के अंदर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की चर्चा होती है। वहाँ पर विदेशों में वहाँ सहायता देने की बात थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा क्राइसिस है, हम दिल्ली में किस संस्था को सहायता दें। तो विदेश, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका की सारी संस्थाओं ने मिलकर ये फैसला किया, हम जो भी सामान देंगे हम दिल्ली की श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी को देंगे और वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसको भी देना है। और ईमानदारी से हमारी टीम के साथी जो हैं, राजेश जी हैं, बाबूलाल जी, देविंदर जी, मोहन जी, कमल जी और जितने भी हमारे तमाम साथी हैं, आधी रात को भी अगर किसी को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, 24 घंटे निःशुल्क, एक पैसा भी किसी से, यहाँ तक कि किसी को अगर उसके घर पे कोई लाने ले जाने वाला नहीं है, हम उसके घर पे भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। पूरा मानवता का काम हमारी कमेटी कर रही है। अच्छा बुलाकी जी, इस जो शक्ति है इसका राज क्या है? और या इस संस्था को चलाने के लिए, मैं सीधी बात कहूँ, इस संस्था को चलाने के लिए बहुत बड़ी संस्था, ये पैसा की अर्निंग कहाँ से होती है? देखिए, ये कठोर, मतलब थोड़ा कठिन शब्द है। हाँ। शक्ति की बात की तो वो बैठे हैं जी, उनकी शक्ति हमारे ऊपर है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और वो आशीर्वाद भी उन्हीं को देते हैं जो उनके बताए रास्ते पर ईमानदारी से काम करते हैं। यूँ तो बहुत सारे लोग अफसर सब घरों में बैठे हुए थे, लेकिन आपकी जो गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी है, क्योंकि मैंने भी कई बार आके देखा कि आपके पास आते थे और आपने उनको इंस्ट्रूमेंट जो थे साथ ऑक्सीजन वाले वो भी फ्री बांटे थे। हाँ मनोज जी, इतना ही नहीं, जिस समय कोरोना के अंदर बहुत डॉक्टर तक और बहुत लोग जो अपने आप को सामाजिक सेवाओं में काम करने वाले लोग हैं, हमने उनको देखा था, वो दरबे में छुप गए थे। हमारी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की हमारी जो कर्मठ टीम है, 65 दिन तक अजमेरी गेट पर 2000 व्यक्तियों को सुबह, 2000 व्यक्ति को शाम को और लगभग 700-800 व्यक्तियों को नीचे उनको नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, यही नहीं कि हमने खाना दे दिया और बांट दिया। ऐसा कहीं भी पूरी दिल्ली में नहीं होगा जहाँ पर लोग कोरोना के व्यक्ति के पास से गुजरने से परहेज करते थे। हमने उनको बैठकर खाना खिलाया, हमने मानवता का काम किया। हमने ये काम नहीं किया कि हम डर के भाग जाएं। हमारे लोग, उसमें कई लोग पॉजिटिव हुए, मैं भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ये संतुष्टि है कि हमने मानवता के प्रति जो गुरु रविदास जी का ऐसा चाहूँ मैं, राज सब जहाँ मिले सबन को अन,
छोट बड़ो सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। जैसे रविदास ने कामना की थी कि सबको अन्न मिले, हम रविदास जी के उपदेश को जो संदेश था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जब बीमारी पीक पे थी, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कंसनट्रेटर नहीं मिल रहे थे, उस समय वो कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के आग्रह पर रामलीला मैदान से कर दिया गया था, उनके आग्रह पर। लेकिन अब पुनः वो चांदनी चौक का जो मार्ग का नवीकरण हो रहा था, वो भी कार्यक्रम पूरा हो चुका है। तो हम अपना जो कार्यक्रम है 5 फरवरी को लाल किला मैदान में गुरुजी की जयंती के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे राजनेता भी पधारेंगे, सत्संग मंडली, और शोभा यात्रा लाल किला प्रांगण से 5 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे आरंभ होगी। बुलागी जी, चलते चलते रविदास जन्मोत्सव कमेटी द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आज अपनी कमेटी के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार गुरु रविदास जी ने संसाधनों की कमी के बावजूद भी अपने समाज का नाम रोशन किया, अपने परिवार का पालन पोषण किया, और समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहूँगा कि समाज को, अपने परिवार को ऊपर उच्च स्तर तक उठाने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पढ़ाएं, और अपना आज नौकरी का स्तर बहुत कम हो गया है, सभी अपने बच्चों को एक व्यापार की तरफ लेकर चलें, उस व्यापार से समाज तरक्की करे। समाज तरक्की करे तो जब समाज तरक्की करेगा तो हमारा भी उस पर उनके तरक्की में थोड़ा सा हमारा भी अधिकार होगा कि वो तरक्की करेंगे तो हम भी उनसे कुछ चंदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.